नमस्कार साथियों। कल हमने सीखा था पे मैनेजर के मास्टर डिटेल के बारे में। तो मैं जो डीडीओ का जो लॉगिन होता है पे मैनेजर का, उसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिया है। एक बात आपको बता देता हूँ कि जो डीडीओ की जो आईडी और पासवर्ड है, आईडी तो ऑफ कोर्स सबको पता होती है, लेकिन पासवर्ड के लिए अगर आप इसको भूल जाते हैं, आप इसको खुद से रीसेट नहीं कर सकते। यह आपको ट्रेजरी से ही करवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप भूल गए तो आपका जो सब ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा, तब जाके वो आपको रीसेट करके देंगे। अगर एम्प्लॉय अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो रीसेट कर सकता है, लेकिन डीडीओ नहीं कर सकता। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। मास्टर के टैब पर अब आप जब जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको ग्रुप मास्टर। ग्रुप मास्टर जैसे आप खोलेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ऐड ग्रुप, सर्च और व्यू ऑल। व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी ग्रुप आपके स्कूल में बने हुए हैं, ये मेरे स्कूल के ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है वो ये बना रखा है, वो उसका हेड ये है, ऑब्जेक्ट हेड ये है, और ये किस फंड में है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से मैंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। ये 3 ग्रुप जो नीचे के हैं मेरे काम नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इनको नोट यूज के नाम से दे रखा है। आप ये ग्रुप कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, इसका हेड कहाँ से लाएंगे, ऑब्जेक्ट हेड कहाँ से लाएंगे, और ये एस एफ और ये सी ए और ओटेट या चार्ज जो होता है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ से आप लाएंगे, इसको हम देखेंगे आज। किसी भी डीडीओ का एक प्लान जो आईएफएमएस के द्वारा दिया हुआ होता है, वहाँ से ये ग्रुप लाए जाते हैं। तो इसके लिए हम इन ग्रुप्स को जो देखेंगे, ये हेड जो हैं ये कहाँ से जारी होते हैं, तो इसके लिए हमें आईएफएमएस की साइट पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे आईएफएमएस सर्च करेंगे तो आपको ये आईएफएमएस की साइट नज़र आएगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो राजस्थान का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे हम शॉर्ट में आईएफएमएस कहते हैं। यहाँ पे आपको खूब सारे टैब नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो बजट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आईडी डालेंगे। इसकी जो आईडी होती है वो गेस्ट होती है, और इसका पासवर्ड जो होता है वो guest@321, और इसमें जी कैपिटल होता है, ये डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप इसकी साइट पे आ जाएंगे, बजट वाली साइट पे। आप यहाँ पे फाइनेंस पे जब माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 बटन आपको नजर आएंगे। मास्टर के अंदर इसका आपको लगभग कोई काम है नहीं। बजट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो आप आपका बजट देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे तो सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विदड्रॉल, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट डिटेल वाइज आपको मिलेगी, ऑफिस वाइज डिटेल मिल जाएगी, पोस्ट कितनी है और किस हेड में है, वहाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको छोड़ना है, और ऑफिस आईडी जो आपको स्कूल की जो ऑफिस आईडी होती है वो यहाँ आप फिल करेंगे। सभी स्कूल की ऑफिस आईडी अलग अलग होती है। मैं आपको ऑफिस आईडी भी बता देता हूँ। जैसे आप पे मैनेजर पे आएंगे तो यहाँ पे जो स्कूल का नाम होता है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 21,719, ये ऑफिस आईडी होती है। ये आपको साला दर्पण पे भी मिलेगी, तो दोनों जगह ये अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे 21,719, और एग्जिटिक इनको कुछ छेड़ना नहीं है, आपको 100 रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 100 रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ हमारी डाउनलोड होगी, इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको ये आपके स्कूल का नाम यहाँ नज़र आएगा, ऑफिस नेम या और उसका कोड। तो मेरा जो स्कूल है उसका यहाँ पे आ चुका है, GSSS अतिथि लोग 21,719। तो बजट
हेड जो है, जो पहला जो बजट हेड है ये दिया हुआ है 220202 109 00। ये हेड देखिए यहाँ बना होगा, ये LDC प्लान 220202 109 0100। यहाँ भी दिखा देता हूँ, यही हेड है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक की एक पोस्ट है, वो भी स्टेट फंड में। स्टेट फंड में है तो मैंने यहाँ SF लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स जो सैलरी मिलती है वो 01 हेड में मिलती है। ऑब्जेक्ट हेड इसका 01 होता है सैलरी का। और भी कई इसके ऑब्जेक्ट हेड होते हैं, सैलरी के का 01 होता है। ये ऑब्जेक्ट हेड भी आपको बजट की कॉपी में मैं दिखाऊंगा अभी। तो ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ये जो हेड है ये SF में है, यहाँ पे लिखा हुआ है SF स्टेट फंड। कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। तो आपको इस ग्रुप के अंदर एक ही कर्मचारी को रखना है, और वो भी किसको रखना है? कनिष्ठ सहायक को। नीचे आते हैं, दूसरा हेड है मेरे पास 2202 यहाँ पे इस नाम से भी ये ग्रुप बना हुआ है 220202 109 2701। इसका सैलरी का है तो 01 है, इसका ऑब्जेक्ट हेड है। और ये भी SF में, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, स्टेट फंड, ये भी SF में है। इसमें कितनी पोस्ट रखेंगे आप, इस ग्रुप के अंदर कितने कर्मचारियों को सेलेक्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अध्यापक 3rd ग्रेड के हैं जो 6 रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर आपके स्कूल में है तो 2 रहेंगे, दोनों इसी हेड में रहेंगे। कौन से वाले में? 220202 109 2701। प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल हैं 6600 ग्रेड पे के 16 में होते हैं, वो एक पोस्ट है, वो भी इसी में रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक जो 4200 ग्रेड पे के होते हैं, वो 4 पोस्ट है, वो भी इसी में रहेंगे। वरिष्ठ सहायक जो UDC है 2800 ग्रेड पे के हैं, वो भी, उसकी एक पोस्ट है UDC की, तो वो भी इसी ग्रुप में रहेंगे। लेक्चरर व्याख्याता 3 पोस्ट, वो भी इसी ग्रुप में रहेंगे। PTI शारीरिक शिक्षक की एक पोस्ट है, वो भी इसी ग्रुप में रहेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक और ग्रुप आपको एक बजट हेड नजर आएगा 220202 113 0102। ये ग्रुप मैंने बना नहीं रखा क्योंकि मेरे पास ये पोस्ट खाली है। लेकिन अगर आप जब भी बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ ऐड ग्रुप में जाएंगे, ऐड ग्रुप में जाके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आप समझ सको भविष्य में। ऑब्जेक्ट बजट हेड आपको यही डालना है 220202 113 0102। यहाँ पे बजट हेड डाल देंगे। ऑब्जेक्ट हेड 01 डलेगा सैलरी का। BFC टाइप यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है आपको, NA में है, CA में है या SF में, ये आपको वहाँ से देखना। सेंट्रल असिस्टेंट CA, ये CA में देना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? CA। बाकी में क्या कर रखा है? SF। तो हमने इस ग्रुप को जब क्रिएट करेंगे तो हम उसको CA देंगे। क्या देंगे? CA यहाँ पे। और एक और कन्फ्यूजन है, ये OTED क्या है? तो OTED भी यहाँ लिखा होगा, मैं आपको बजट कॉपी में बताऊंगा वो कहाँ पे है। तो ये मेरे पास 4 ही ग्रुप में जो है हेड हैं, तो मैंने यहाँ पे ये इनके बना रखे हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, कहाँ जाके? ऐड, यहाँ पे ऐड ग्रुप में जाके, कोई जब भी कोई नया ग्रुप बनाएंगे नया हेड का। अन्यथा आपके स्कूल में सब हेड तो बने ही हुए हैं। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन, जैसे इस कॉपी में तो आप ये देखेंगे कि कितनी जो हमारे विद्यालय में जो पोस्टें हैं, LDC का कौन सा ग्रुप है, वरिष्ठ सहायक। अब मैं आपको बताता हूँ कि बजट कैसे देखेंगे। तो इसके लिए उसी साइट पे जाएंगे हम, फाइनेंशियल पे यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे बजट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पास फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, जो कि अब वर्तमान में 2021 है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वही ऑफिस ID डालेंगे, आपकी जो है वो यहाँ पे डाल दें। यहाँ डालने के बाद नीचे जो रिपोर्ट टाइप है, इसमें 3 ऑप्शन है। आप इसको डेट वाइज ये डिसेबल है, ऐसे नहीं देख सकते। 2 ही ऑप्शन चालू है, एक तो समरी विद एक्सपेंडिचर, वर्तमान में आज की तारीख में बकाया कितना है। आपके
हेड का जो बजट है, आपके स्कूल का जो बजट है, आज की तारीख तक बकाया कितना है वो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे आप। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आज की तारीख तक जितने भी आपको बजट जारी हुआ होगा उसकी कॉपी निकल जाएगी। तो मैं यहाँ से लेता हूँ। बजट हेड आपको सिलेक्ट करना नहीं है। अगर आप यहाँ बजट हेड डालेंगे कोई सा भी तो पर्टिकुलर उसी का आएगा, इसलिए आप इसको खाली छोड़ दें और यह सब कुछ खाली छोड़ के PDF पे क्लिक करके और शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक PDF डाउनलोड होगी, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए ये हेड है, एक 22/02/01/1130101001। ये संवेतन का अर्थ ये होता है कि सैलरी का बजट है ये। और सेंट्रल असिस्टेंट में है। आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि हमारे विद्यालय में क्या सिस्टम है कि जब यहाँ पोस्ट देखेंगे तो ये हमारे जो सीनियर स्कूल है उसकी ही पोस्टें नज़र आएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल को PO बना रखा है और PO के अंदर और भी स्कूल आते हैं, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन में आते हैं। आप जब भी देखेंगे 2202 के पीछे 02 लगा मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो बजट की कॉपी है उसमें 220201 है। जिसे 01 इंडिकेट होगा तो हम ये समझेंगे कि ये जो हेड है ये प्राइमरी स्कूलों का हेड है। जो हमारे अधीनस्थ स्कूल PS और UPS हैं उनका हेड है। ग्रुप इनका भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। CA के नाम से कर रखा है मैंने ये ग्रुप को, और ये 220201/113/0101। तो यहाँ पे देखते हैं 220201/113/0101 और 01 संवेतन का कोड है। तो यहाँ पे ये ग्रुप मैंने बना रखा है, इसको CA में डाल रखा है। CA में इसलिए डाल रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल असिस्टेंट, ये केंद्रीय सहायता का बजट होता है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ओटेड लिखा हुआ है, ये हम यहाँ से लेंगे बजट से। देखिए कैसे लेंगे। यहाँ पे PFC टाइप हो गया सेंट्रल असिस्टेंट, और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ हेड टाइप ओटेड, हेड टाइप ओटेड। तो हम यहाँ पे ओटेड ही सिलेक्ट करेंगे, NA या अन्य कोई दूसरा सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो हेड है वो भी यही है। अब एक और कन्फ्यूजन है कि सेंट्रल असिस्टेंट की जो ये ग्रुप हैं इनमें SF से भी बजट आता है, लेकिन इसको डालेंगे हम CA में। क्यों डालेंगे इसका और आगे मैं जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बजट तो आपको मैं इसी हेड का SF में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आप, नीचे आएंगे तो ये देखिए 220201/113/0101 ये स्टेटमेंट में भी बजट आया हुआ है, लेकिन इसको हम CA ही करेंगे। उसका आगे में वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि इसको कैसे CA में ही हम डालेंगे। तो नीचे आएंगे इसमें बजट की कॉपी में तो आप नया हेड देखते हैं 2202/0109/0100। ये LDC का ग्रुप था ये वाला। इसमें बजट हम देखेंगे तो ये बजट आया था 2 अप्रैल को 4 लाख रुपए। तो इस तरह से हम ये बजट यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बकाया। तो यहाँ से जब क्लिक करेंगे इस पे तो यहाँ पे हम जैसे ही एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे तो आज तक का जो बकाया है वो यहाँ पे हेड डालना पड़ेगा। किस हेड में आप देखना चाहते हो, इसमें हेड इम्पोर्टेंट है, डालना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो मैं डाल लेता हूँ 22/02/109/27/01। जैसे ही डालूंगा शो रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो इस हेड में आज तक जो बकाया राशि है वो मुझे नज़र आ जाएगी। देखिए आप, इसमें एक कन्फ्यूजन और दूर होगा। देखिए आप, ये हेड मेरा आ गया संवेतन 67,04,000 रुपये यहाँ पे डाले गए थे। मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है राशि सहस्त्रों में, यानी कि ये जो राशि आती है आपको हज़ारों में मिलती है। अगर यहाँ 20 लिखा हुआ है तो ये 20,000 हैं, 20 रुपये नहीं है। यहाँ राशि सहस्त्रों में यानी कि हज़ारों में है ये राशि। तो 6704 का मतलब है 67,04,000 यानी कि 67,04,000। और 20 लिखा हुआ है तो 20,000, 3 लिखा हुआ है तो 3,000। तो ये राशि है। अब देखिए आप, ऑब्जेक्ट हेड की जो बात आ रही थी, हमने ये जो 0101 डाल रखा है
इस हेड में हम देखेंगे कि जो वेतन होता है कार्मिक का वो 01 ऑब्जेक्ट हेड में मिलता है। अगर किसी का टीए है यानी कि यात्रा व्यय है तो वो 03 में होता है, और कार्यालय व्यय जो ऑफिस के लिए आता है हमारे कार्यालय के लिए उपयोग के लिए उसका बिल बनता है वो 05 में बनता है। इनके सबके अलग अलग होते हैं। मेडिकल का 04 होता है। तो इस तरह से ये हम आज तक का जो बैलेंस है मेरे 123 लाख यानी कि 123,000, हाँ सॉरी 123,000 का मतलब है 1,23,000 बकाया है, यानी कि मुझे इसमें डिमांड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा ये बिल जो बनता है वो 8 साढ़े 8 लाख के ऊपर बनता है। तो इसमें मुझे डिमांड करनी पड़ेगी, वो मैं डाल दूंगा साला दर्पण से। वो भी हम सिखा देंगे आपको कैसे, अगर आपका हेड में बजट नहीं है कैसे उसकी डिमांड करते हैं। तो पे मैनेजर पे चलते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप बनाएंगे। अब आप ग्रुप जो बनाएंगे, अब जो ये पोस्ट जो हमने आपको दिखाई है कि हम इतनी सारी पोस्ट जो होती है इसमें कैसे इसको कर्मचारी को रखेंगे, क्या कैसे मान देखेंगे, तो हम यहाँ मास्टर पे जाके एम्प्लॉय डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो किसी भी नाम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे मेरा नाम पे क्लिक करता हूँ, मेरे नाम पे क्लिक कर, तो यहाँ पे मैं सबऑर्डिनेट हूँ, मेरा नाम आ गया। तो यहाँ पे ग्रुप नेम देखेंगे आप, ये वाला, मैं किस ग्रुप में हूँ, इस वाले ग्रुप में, G SSS हाथी दिलोद वाले ग्रुप में हूँ, जो हमने वहाँ पे 27 के अंदर बना रखा था। क्योंकि मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ तो मैं वहीं पे जो है मेरा हेड जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी, अभी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जैसे मदन लाल नागर, ये CH03 में है क्योंकि ये दूसरे स्कूल के हैं। तो आप यहाँ से ग्रुप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी का ग्रुप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इन ग्रुप्स के जो बात है वो आपको और डिटेल में देखनी है तो बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन में जाके इधर आना है आपको, एम्प्लॉय पे डिटेल। जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे महीना, मैं अगस्त चूज कर लेता हूँ, 2020 चूज कर लेता हूँ, तो ये मेरे ग्रुप आ जाएंगे। पहला ग्रुप, इसमें जितने भी कर्मचारी हैं उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। LDC वाले ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे एक ही नाम आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस ग्रुप के अंदर एक ही कर्मचारी है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। और CA के अंदर जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी दूसरे स्कूलों के वो यहाँ आ जाएंगे, और बाकी के जो इस हेड में है वो यहाँ आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप मास्टर का क्या काम है, ग्रुप मास्टर क्यों क्रिएट किया जाता है। यहाँ से आप पूरी ग्रुप देख सकते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इस ग्रुप का नाम है यहाँ से एडिट करना चाहता हूँ, इसको हेड को चेंज करना चाहता हूँ या इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो नॉर्मली इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। हेड वही रखना है जो आपको बजट कॉपी के अंदर है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स अब आप के पास जो है माध्यमिक शिक्षा जो सीनियर स्कूल की उसकी पोस्ट है तो नज़र आ गई, लेकिन अधीनस्थ स्कूलों की पोस्ट कहाँ देखेंगे। तो उसके लिए हम साला दर्पण खोलेंगे। हम साला दर्पण पे आ गए हैं। आप आपके स्टाफ की जो स्कूल सीनियर स्कूल है उसके स्टाफ की अगर पोस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ से ये सारी डिटेल यहाँ से नज़र आ जाएगी। इसके अलावा सैंक्शन पोस्ट समरी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको सब नज़र आ जाएगा। प्रिंसिपल इस हेड में है, स्टेट फंड में है, सेंट्रल में 0 है। लेक्चरर, तीनों लेक्चरर स्टेट फंड में है, इस हेड में है। सीनियर टीचर एक, मैंने बताया था आपको वहाँ पे भी, ये यहाँ पे इस हेड में है और सेंट्रल असिस्टेंट में है, ना कि एसएफ में। सीनियर टीचर 4 जो मैंने बताए थे आपको इस हेड में है और एसएफ में। और L1 और L2 के जो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं वो भी इसी ग्रुप में मैंने आपको 6 बताए थे, और पीटीआई भी मैंने इसी ग्रुप में आपको बताया था। ये तो हो गई टीचिंग पोस्ट। यहाँ देख रहे हैं आप टीचिंग पे क्लिक किया हुआ है। नॉन टीचिंग पे क्लिक करेंगे तो सीनियर असिस्टेंट जो वरिष्ठ सहायक मैंने बताया था आपको इस हेड में है।
जूनियर असिस्टेंट मैंने इस हेड में बताया था, एक पोस्ट आपको इसमें बताई थी, और 4th क्लास की भी मैंने इस ग्रुप में आपको बताई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये पोस्ट का क्या नाटक है, ग्रुप का क्या नाटक है। इसके अगला है कि अब आप अधीनस्थ स्कूल हैं उनकी पोस्ट कैसे देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जब रोल पे जाएंगे तो यहाँ पे पीओ रोल पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप पीओ रोल पे आ जाएंगे तो आपको ऑफिस के टैब पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एलिमेंट्री स्टाफ पैटर्न पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्किंग स्टाफ लिस्ट ऑन सेक्शन पोस्ट। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा कि जितने भी पीओ क्षेत्र में आपके स्कूल हैं, पहले तो आप ब्लॉक का नाम आएगा, उस स्कूल का नाम आएगा, पंचायत का नाम आएगा, गांव का नाम आएगा, पदनाम आएगा, विषय आएगा, और केंद्रीय सहायता वही CASF। तो ये जो केंद्रीय सहायता में है सत्यनारायण जी चौहान, ये प्रधानाध्यापक हैं सामाजिक विज्ञान से, और इनका हेड ये है, दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है, केंद्रीय हेड इसमें है। और राज्य निधि में जो हैं वो PD में जाते हैं। PD का पे मैनेजर अलग होता है, प्री पे मैनेजर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो कार्मिक है वो PD हेड में और इस ग्रुप में है। राज्य निधि के सारे कर्मचारी PD में हैं मेरे, और केंद्रीय सहायता वाले हैं जो इस हेड में हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये वाला 220201130101 यहाँ पे ये देखिए। तो ये जितने कर्मचारी हैं, और ये जिसके सामने राज्य निधि लिखा हुआ है, और ये वाला जो हेड है ये मेरे PD में है, जो पंचायत राज का प्री पे मैनेजर होता है उस पे है। तो यहाँ पे हम समझ गए होंगे कि कितनी पोस्टें हैं और किस किस को मैंने यहाँ ले रखा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। पे मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे जब पे डिटेल के अंदर जाएंगे तो एक एक चेक करा देता हूँ मैं। SCA का ग्रुप है, देवचंद मीणा, देवचंद मीणा ये वाला 2202 AC हेड में है। यहाँ पे मदन लाल नागर, ये सत्यनारायण सिंह, मदन लाल नागर ये भी इसी हेड में है। ममता कुमारी, ये ममता कुमारी ये भी इसी हेड में है, ये देखिए आप। तो इस तरह से सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पे हैं, और जो इसमें जिसके सामने राज्य निधि लिखा हुआ है वो PD में है। मैं PD का प्री पे मैनेजर खोल के बताता हूँ आपको। इसका लिंक ये होता है prepayManager.raj.nic, ये वाला होता है, और इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है, हम इसके DDO जो हैं वो CBO हैं, हमारे जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो सब DDO होते हैं। मैं आपको खोल के बताता हूँ। ID पासवर्ड डाला, और ये जो है कैप्चा फिर के, हम सब DDO हैं, हम DDO नहीं है, हम क्या हैं, सब DDO CBO। इसको लॉगिन करेंगे चाहेंगे तो यहाँ पे आपको वो सब कर्मचारी जो है नजर आ जाएंगे। यहाँ पे चारों कर्मचारी ये वाले नजर आ जाएंगे। मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। राज्य निधि इसके सामने लिखा हुआ भंवरी स्वामी, ये देखिए भंवरी स्वामी। उसके बाद राज्य निधि लिखा हुआ है पंकज कुमार नागर, ऑफकोर्स पंकज कुमार नागर। इस तरह से आप इनको PD में रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस कार्मिक को किस ग्रुप में डालना है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। प्री पे मैनेजर आपको बाद में सिखा देंगे, तो नॉर्मल है, पे मैनेजर सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ग्रुप में यही करेंगे। ग्रुप एलोकेशन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं इस ग्रुप को खोलता हूँ, इस ग्रुप में कितने कितने कर्मचारी हैं और सारे के सारे यहाँ नजर आ जाएंगे। दूसरा ग्रुप खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, LDC वाला खोल के दिखाता हूँ। एक ही कर्मचारी है, सीमा जोशी। इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। किस ग्रुप में भेजना चाहते हैं उस ग्रुप में भेजिए, उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। अगर ये कुछ भी है
सबमिट कीजिए, दूसरे ग्रुप में चला जाएगा कर्मचारी, लेकिन हमें करना ही नहीं है। तो आप ग्रुप ऐसे चेंज करेंगे। अगर किसी का ग्रुप गलत हो रहा है तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या किसी का हेड चेंज हो गया है या उसका प्रमोशन हो गया, जैसे कोई कर्मचारी 3rd ग्रेड में है, वो 2nd ग्रेड में चला गया, तो उसका ग्रुप चेंज होगा ना, उसका हेड भी चेंज होगा, तो वो हम यहाँ से करते हैं। तो ये बात तो आ गई। अब यहाँ से है अगला डिडक्शन मास्टर। यहाँ पे LIC ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर किसी सहकारी में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये तो हमारे काम आता नहीं है वैसे, नीचे वाले तो कर सकते हैं वैसे, लेकिन LIC देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको। यहाँ पे जब आप जाएंगे, पे डिटेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कोई भी महीना चूज कर लेते हैं और कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एक कर्मचारी को खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है LIC, इसके सामने देखिए आप, ना तो एडिट है ना डिलीट है। आप इस कर्मचारी की इस कटौती को कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, या डिलीट कैसे, बंद करवाना चाहते हैं कैसे करेंगे आप, तो वो वहीं से होगा। ये आई टैक्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये सब कटौतियाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन LIC की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिडक्शन मास्टर में आप LIC डिटेल के अंदर जब जाएंगे, यहाँ से किसी भी कर्मचारी को आप सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद उसकी सारी LIC यहाँ आ जाएगी। अगर आपको डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। नई कोई LIC किसी कर्मचारी ने करवाई है और वो चाहता है कि पे मैनेजर से उसकी LIC कट जाए हर माह, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आप, पॉलिसी नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, कब बंद होगी, ये डाल के आप सबमिट कर दीजिए, उसका डेटा वहाँ पे डिटेल में चला जाएगा। तो ये हो गई डिडक्शन की बात। कोऑपरेटिव, जैसे आप कोई सहकारी में खाता खुलवाते हैं, हमारे कोटा और बारह में शिक्षा सहकारियाँ चलती है, तो वहाँ वो खाता आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोऑपरेटिव के अंदर। उसके बाद है DDO सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। ये डिजिटल साइन का मामला है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद CSP मास्टर है, इसमें कुछ खास है नहीं। और एम्प्लॉय मोबाइल वेरिफिकेशन, यहाँ आप जब आएंगे तो एम्प्लॉय के जो मोबाइल वेरिफिकेशन है कि क्या ये जो कर्मचारी है उसका एम्प्लॉय ID ये है, उसका बैंक अकाउंट नंबर ये है और मोबाइल नंबर ये है, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP जाएगा, और OTP जब जाएगा तो वो OTP यहाँ डाल के इसको वेरीफाई करेंगे, जब जाके पे मैनेजर्स पे आप एक्सेस कर पाएंगे। खुद का पे मैनेजर जब जाके एक्सेस कर पाएंगे। मेरे पास ये 2 ही नाम हैं जिन्होंने अभी तक करवाया नहीं है, ये यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए इनका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। लेकिन बाकी और सारे एम्प्लॉयज़ का हो रहा है, यहाँ लिस्ट नहीं है, ये पेंडिंग वालों की लिस्ट होती है यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद इंक्रीमेंट बेसिक पे आप क्लिक करेंगे तो हर साल 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट लगता है, प्रोबेशन को छोड़ के। तो वो यहाँ से हम लगाते हैं जुलाई सेलेक्ट करके, और जो भी पे कमीशन होता है 6 पे 7, जो भी जिसमें भी कर्मचारी का वेतन चल रहा है, और उसका ग्रुप सेलेक्ट करके हम यहाँ से जो है उसका इंक्रीमेंट लगा देते हैं। वो इंक्रीमेंट यहाँ से लगाया जाता है। कोई कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया तो आप उसकी ID ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से, ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़। अब ट्रांसफ़र तो कर दिया आपने यहाँ से, जैसे आपने यहाँ पर उसका नाम सर्च किया, जैसे मेरा ही कर लेता हूँ, ट्रांसफ़र हो गया कर्मचारी का। अब आप यहाँ से ID, अभी तो क्या है, ये सैलरी पेंडिंग में चल रही है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि इसका TV नंबर आया नहीं है अभी, बिल अगस्त वाला पेंडिंग में चल रहा है, इसलिए यहाँ से अभी होगा नहीं। लेकिन जैसे यहाँ ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र, अब गलती से आपने करना तो था A स्कूल में, ट्रांसफ़र कर दिया B स्कूल में, अब क्या करोगे आप? वो उसको जानते नहीं हो आप B वाले को, तो वो कैसे उसको रिवर्ट करेगा, या उसको कैसे
आपको पास वापस भेजेगा, तो आप तो फंस जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मास्टर के अंदर, रेक्टिफाई रॉन्ग ट्रांसफ़र। इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो ऑफिस आईडी भी नज़र आएगी, वो स्कूल भी नज़र आएगा जहाँ आपने ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ से उसको आप अपडेट करेंगे तो वापस वो कर्मचारी आपकी इसी आईडी पे आ जाएगा, जब तक सामने वाला स्कूल वाला या सामने ऑफिस वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो एक्सेप्ट तो क्यों करेगा जब उसका कर्मचारी है ही नहीं। तो कभी कभी गलती से अगर कोई ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है स्कॉलरशिप का है, ये हमारे काम की बात नहीं है। ये अदर डीडीओ इन्फॉर्मेशन तब काम आता है जब आपके स्कूल में पोस्ट खाली है प्रिंसिपल की या एचएम की, और आपका डीडीओ पावर किसी अन्य स्कूल वाले के पास या अन्य किसी कार्मिक के पास जाता है, तो आप यहाँ पे अदर डीडीओ में उसका नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल डाल के उसको सबमिट करेंगे। और इसके बाद है डीए रेट अपडेट्स। डीए बढ़ गया 7वें में 17%। अब 17% जो डीए बढ़ा वो हमने यहीं से अपडेट किया था। कर्मचारी के एक एक उसमें पे डिटेल में जाके एक एक कर्मचारी का डीए तो बढ़ाऊंगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, पे कमीशन सेलेक्ट करते हैं 7 पे, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं कि कौन से ऑर्डर से डीए बढ़ा था। जैसे मान लो अब जनवरी में डीए बढ़ता है या जुलाई में डीए बढ़ता है, तो उसके आदेश देती है सरकार। जैसे अभी मार्च में आदेश आया था कि पहले हमारा जो 12% था ये वाला, तो वो 17 कर दिया, तो हमने 17 सेलेक्ट करके और यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया, तो सभी कर्मचारियों के डीए बढ़ गया ऑटोमेटिक। बढ़ेगा भी तब जब आप उसको कर्मचारी की पे डिटेल को फॉर्मूला बेस पे रखेंगे। तो कि हम जब भी डीए बढ़ेगा तो कर्मचारियों को सभी का डीए यहाँ से एक साथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से डीए रेट अपडेट से, जैसे सपोज करो कल से ही अगर कोई आदेश आ जाता है कि डीए बढ़ाया जाता है कर्मचारियों का, तो वो यहाँ से हम डीए अपडेट बढ़ा देंगे। इसके बाद एड एचओ डिटेल, यहाँ पे एचओडी जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनकी डिटेल हमने यहाँ पे फीड कर रखी है, उसको सबमिट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको डिलीट करके जब भी अगर कोई आपको डीडीओ चेंज होते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पासवर्ड चेंज तो करना ही नहीं है, ये भी है आप छोड़ दें। डीडीओ इन्फॉर्मेशन ये भी वही है, हमारे जो डीडीओ साहब हैं उसको यहाँ से हमें ओटीपी लेके और डालना रहता है। ये अगर नहीं करेंगे आप या नहीं होगा तो बिल जो है नहीं बन पाता है। आजकल है ना, इसी ने ऐसा सिस्टम कर दिया, पहले बन जाता था लेकिन अब जो है यहाँ से आपको डीडीओ को जो है सेलेक्ट करेंगे, जैसे सर्च चंद्र प्रकाश जैन, तो जैसे यहाँ इनको डालूंगा मैं, ऑटोमेटिक मेल आईडी और सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, आधार नंबर आ गया, यहाँ पे मैं ओटीपी सेंड करूँगा और यहाँ पे ओटीपी डाल के सेट कर दूंगा तो उनका आ गया। अगर आपके जब भी डीडीओ चेंज होंगे तो आपको यहाँ से डिलीट करके जो नए डीडीओ आएंगे उनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो ये बात थी डीडीओ इन्फॉर्मेशन की। एड बिल रोल क्या होता है, देखिए हम इतने प्रकार के बिल पे मैनेजर से बना सकते हैं। सैलरी, सरेंडर बिल, डीए बिल, बोनस का बिल, टीए का बिल, मेडिकल का बिल, एफईसी के बिल, लोन के बिल, रिटायरमेंट के बिल, इतने सारे हम बिल जो हैं यहाँ से पे मैनेजर से बना सकते हैं। अब आपके सामने ये प्रश्न होगा कि आपने तो इनको ही टिक किया हुआ, मुझे जिन बिल को बनाना रहता है रेगुलर उनको मैंने टिक किया हुआ है, बाकी को अनटिक किया हुआ, मेरे काम की चीज़ नहीं है। ये आपको यहाँ से जैसे ही आपको किसी भी अन्य प्रकार का कोई बिल है, मान लो आपके आया है और वो बनाना ही है आपको, तो वहाँ से तो उसको टिक करके यहाँ से अपडेट करते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे हम, मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। जब आप बिल बनाने जाते हैं तो बिल एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन में जब आप यहाँ पे ग्रुप बिल एलोकेशन पे जब
सेलेक्ट करेंगे तो बिल टाइप कितने बिल नज़र आ रहे हैं आपको? ए सैलरी, ए सरेंडर, डी ए बोनस, टी एम, एफ ई सी लोन, लीव इनकेसमेंट, एरियर, सैलरी एरियर, सरेंडर, पी डी पेमेंट। अब जैसे मुझे पी डी पेमेंट नहीं बनाना होता है तो मैं यहाँ से इसको ऐड बिल रोल से पी डी पेमेंट को अनटिक करके और सबमिट कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ उसका क्या रोल है। यहाँ पे वही ग्रुप इलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे वो पी डी पेमेंट हट जाएगा क्योंकि उसको हमने अनटिक कर दिया है। तो कई लोगों के यहाँ पे जब बिल बनाने जाते हैं लीव एनकेसमेंट के, जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते हैं, तो वो ऑप्शन ही नहीं आता। ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड बिल रोल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लीव इनकेसमेंट का, एरियर का, जो रिटायरमेंट का जो है, इस पर टिक करके इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था मास्टर में। और इसके पीपीओ नंबर, ये स्कीम मास्टर और देख लेते हैं। स्कीम मास्टर क्या है? स्कीम मास्टर के अंदर जैसे स्टेट पे सिलेक्ट किया आपने, तो कुछ आया नहीं इसमें, यानी कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगर इसका कोई अपडेट पे मैनेजर आगे भविष्य में देता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे इससे, वैसे इस काम में हमारे काम की चीज़ नहीं है। नीचे नीचे एंटर पीपीओ नंबर है। जब भी कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तो सरकार उसकी जब पेंशन बनाएगी तो पेंशन की एक कॉपी जारी होती है जिसमें एक नंबर जारी होता है, पीपीओ नंबर। तो उसके जब तक आप यहाँ पीपीओ नंबर अपडेट नहीं करेंगे तब तक उसके किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट का बिल नहीं बनेगा। तो रिटायरमेंट कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, फिर पीपीओ नंबर डालेंगे तो वो उसको वेरीफाई करने के बाद वो बिल बनाएगा, नहीं अन्यथा बिल ही नहीं बना पाएगा। तो ये थी मास्टर की ऑल डिटेल्स। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो से लेकर के मुझे बताना, मैं इसमें और अपडेट लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ और भी वीडियो इससे संबंधित देख सकते हैं। किसी को डायरेक्ट सैलरी बनाना ही सीखना है तो यहाँ से इस वीडियो को देख लें, पे मैनेजर पर डिजिटल साइन से वेतन बिल कैसे बनाएं। इसमें हमने सब बताया हुआ है कि आप कैसे बिल बना सकते हैं। अगर आप एक बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, केवल माउस चलाना जानते हैं, तब भी आप बिल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो को देखें, समझें। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते रहें। ये भी वेबसाइट मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है। तो अगर आपको भी कोई कमी नज़र आती है या कोई प्रपत्र चाहिए होता है, नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और पे मैनेजर की जो वीडियो है आपको यहाँ पे मैनेजर के बटन पे मिल जाएगी सारी की सारी। यहाँ पे हम पूरा कंटेंट डालेंगे डेली का। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।